Amen. We continue with our series titled Positioned for the Covenant. देखिए, हम अपने विषय के साथ आगे बढ़ेंगे जहां पर जो है संधि के लिए हमें अपने आप को सही जगह पर जो है पोजीशन रखना है उसके बारे में। And this is part 2, where we're going to emphasize again on the idea that we have to separate ourselves in order to be positioned for the covenant. देखिए, ये दूसरा भाग है हमारा इस विषय का। हमें जो है अपनी संधि पाने के लिए परमेश्वर की विधियों को पाने के लिए, कवेनेंट पाने के लिए जो है हमें सही स्थल पर होना जरूरी है। And last week we understood that the word sanctification means to be separated. हमने पवित्रकरण के बारे में पिछले हफ्ते सुना, जिसका मतलब ये है कि हमें अलग होना है। So yes, so what this means is that first of all, when we come to Jesus Christ, we are justified through Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तब हम यीशु मसीह के द्वारा न्याय किए जाते हैं। We are called just, and therefore we can stand blameless before God. हमें जो है सही ठहराया जाता है, बिना कोई दोष के जो है जब हम मसीह में आते हैं तो हमें सही ठहराया जाता है। And now, because we are justified through Jesus Christ, then we have to sanctify ourselves. That means separate ourselves from the rest of the people. ये क्योंकि हमें सही ठहराया गया है, हम जो है दूसरों से अलग होकर पवित्रकरण का एक जीवन या अलगदाई का एक जीवन में जो है हम परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। Now, once we separate ourselves, that means once we are actually sanctified, then the Father glorifies us. Then the Father, sorry, Pastor. Glorifies us. जब हम अपने आप को पवित्रता करते, हम अलग करते हैं, तब हमारे उस अलगताई से जो है हमारे पिता या स्वर्गीय पिता जो है उनकी नाम की, वो जो हमसे हमारे द्वारा जो है उनकी नाम की प्रशंसा होती है। So then the whole process of salvation, the whole process of coming to Jesus Christ and walking a Christian life is that first we are justified, then sanctified, then glorified. देखिए, 3 प्रकरण जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो सबसे पहला ये होता है कि हम जस्टिफाइड किए जाते हैं, यानी कि हम जैसे हम मसीह में आते हैं तो हमें सही ठहराया जाता है। हम सैंक्टिफाइड होते हैं, उसका मतलब है कि हम पवित्र किए जाते हैं परमेश्वर में। हम अलगदाई का एक जीवन, पवित्रता की एक जीवन में आते हैं। उसके बाद जो है परमेश्वर की ग्लोरीफाइड एक लाइफ, उसमें परमेश्वर की जो है, परमेश्वर में जो है हमारा जो है एक ग्लोरीफाइड जीवन जो है, वो परमेश्वर का नाम उसमें जो है महिमा किया जाता है। I think justified in the Hindi it's called dharmikta. I think they use that word for justification. Okay. I think so. It's like being dharmic in Jesus Christ. I think that's the word they use specifically. Okay. Amen. So once we understand this, I want to focus now on this idea of being separated or sanctified so that we can receive the covenant blessings. देखिए, ये जो धार्मिक व्यक्ति होना या अलगदाई का एक व्यक्ति होना और जो है उसके बारे में जो है मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। Because once you are sanctified, then you will be glorified through the promises that God has spoken. देखिए, जब अलगदाई का एक जीवन जीते हैं या पवित्रता की एक जीवन जीते हैं, उसके बाद जो है एक महिमा भरी एक जीवन जो है आपके लिए जो है इंतजार करती है। Amen. Let's go to Leviticus chapter 20. We read last week. लेवियस्तान का Leviticus chapter 20. And I want to read verse 24 specifically. लेवियस्तान का किताब उसका 20वां अध्याय उसका 24वां कलाम। We saw that verse 22 to 23, God was saying, don't be like the people in the nation where I'm sending you, because then you will lose it. You will lose that nation.
हमने 22वां वचन वहां पर पढ़ा था कि देखिए, जहां पर मैं आपको नहीं कह रहा हूं वो जगह पर मत भेजना, नहीं, क्योंकि तुम वहां से जो है लोगों को खो दोगे। Then verse 24 says, But I have promised you that you will inherit the land that I'm about to give you as your permanent possession, a land चौ flowing with milk and honey. I am your God. I've separated you from the people. 24वें कलाम में हम पढ़ते हैं कि पर पर मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम जो उनकी भूमि के अधिकार होंगे, और मैं इस देश को जिसमें से दूध और मध की गहराई बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। So I have separated you from the people. मैंने तुम्हें अन्य लोगों से अलग किया है। In other words, I have sanctified you. उसका दूसरा अर्थ है कि मैंने तुम्हें जो है पवित्रकरण किया, या फिर अलगदाई किया है। In other words, I have positioned you so that you can receive the promised land. और उसका दूसरा अर्थ यह है कि मैंने तुम्हें इस प्रकार से अलग किया है और विश्वास का स्थल की ओर तुम्हें ले जाने के लिए, वाग्दात के स्थल की ओर तुम्हें ले जाने के लिए, मैंने तुम्हें उस स्थल के लिए जो है मैंने तुम्हें स्थिर रखा है, या वो जगह के लिए तुम्हें मैंने पोजीशन किया है। Now, I'm going very slowly on purpose because I'm seeing that most of you are still stuck in the same place without receiving the promised land. देखिए, मैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से और जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हमें से अनेक लोग जो है अपने वाग्दात के स्थल पर जो अभी भी हम वहीं पर है। Today, Pastor Solomon mentioned that we need to sing a new song unto the Lord. ठीक है, आज भजन संगीता से हमने ये वाक्य सुना कि हमें परमेश्वर के लिए एक नई गीत गानी है। Today, I want you forever, for the first time or forever, to stop the old songs that you've been singing to the Lord and sing Him a new song today. Amen. मैं ये चाहता हूं कि आप जो है वो पुरानी रीति, पुरानी गीत जो आप परमेश्वर के लिए गा रहे हो उसे रोक दो हमेशा के लिए, और एक नई गीत परमेश्वर के लिए हम गाए। In other words, stop coming to the Lord crying with your problems, complaining about everyone around you, about your circumstances, your situations, always with the same problem over and over again. देखिए, परमेश्वर के पास वही पुरानी कहानी के साथ, आंसू के साथ, रोने के साथ, गिड़गिड़ाने के साथ, अपनी कमियों के साथ परमेश्वर के सामने आने से हम रोक दे। Change your song today and just come to Him, praising Him for who He is and what He's about to do. और जो है परमेश्वर के सामने खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ, धन्यवाद के एक मन के साथ परमेश्वर के सामने आए और उसे धन्यवाद करे, ताकि जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है वो याद करते हुए। See, I see many of you have been with us for a few years now. You come to the Bible studies, you come to the prayer meetings, and I see that through the months and through the years, some of you are still with the same, I don't know, with the same problems, but with the same heart, where you come with a low voice saying, well, it's okay, and I'm surviving, and I'm like this problem is there, that problem is there. You always, you could say there's no fire inside of you. देखिए, आप में से अधिक लोग जो है हमारे साथ अभी कुछ सालों से हैं, लगभग 2 साल से जो है हमारे मीटिंग में आते हैं, बाइबल स्टडी में आते हैं, संडे वर्शिप में आते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में आते हैं, परंतु वही पुरानी चीजें हमारी जीवन में एक आग, एक 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 आग जो है हमारे जीवन में नहीं, हमारी वही जो है निराशा की एक जीवन में हम अभी भी अटके हुए हैं। I want to stop to be the one that is positioned right now, where a place where you're always complaining and asking help from the Lord, to a place where you just start to worship Him and thank Him for being who He is in your life. देखिए, आपके जीवन में मैं ये चाहता हूं कि आप, परमेश्वर ने आपको जिस स्थिति पे रखा है, जिस जगह पे रखा है, वहां पर जो है पुरानी वो सारी हमारे शिकायतों को छोड़कर परमेश्वर के सामने जो है हम वो उस जगह में जो है तैयारी के साथ खड़े रहे। I mentioned this to
ladies' Bible study the other day, and it blessed many of them. Imagine, when your husband calls you, for example, every time he calls you, is the food ready? Are you ready to go out? Has this been done? Has that been done? देखिए, जब भी आपके पति, मैं पिछले दिन ये महिलाओं के मीटिंग में मैं ये बात कहा था और ये इन्हें बहुत आशीषित वचन था। मैं ये उनसे कहा, जब भी आपके पति आपसे पूछते हैं कि क्या खाना तैयार है, क्या हम बाहर जाने के लिए तैयार है, क्या ये चीज तैयार हुई है, जब आपके पति आपसे पूछते हैं, Now, every time your husband calls you, it's probably to ask something from you or of you. देखिए, जब भी वो आपको पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वो आपसे कुछ मांगने के लिए या आपके द्वारा कुछ करने के लिए जो है वो मांगते हैं। Now, imagine if he just calls you up and he says, I was just calling to hear your voice. देखिए, अगर वो केवल आपको पुकारे और कहे कि मैं सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहता था, how would you feel when that person who always only comes to ask for something and complain about someone all of a sudden just comes to you and says, listen, I just want to sit with you and I just want to hear your voice. देखिए, वो व्यक्ति जो हमेशा कोई कारण से या फिर कुछ चीज मांगने के लिए आपके पास आता है, कैसा आपको लगेगा जब वो व्यक्ति केवल आपको कहे कि मैं केवल तुम्हारी आवाज सुनने के लिए या तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने के लिए मैं चाहता हूं? Would you feel tremendously loved at that moment? क्या आपको बहुतायत से कोई व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा है, वो प्रेम की अनुभव आपको क्या उस समय पे लगेगा? I think for the first time in your life, you will actually feel appreciated. क्योंकि पहली बार आपके जीवन में आपको, आपके जीवन के द्वारा आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे प्रोत्साहित कर रहा है, कोई मेरे लिए है, वो एक अनुभव आपके जीवन में होगा। This is what you need to make God feel from now on when you go into His presence. इस प्रकार से जो है आपको परमेश्वर को, आपको इस प्रकार का एक अनुभव देना है। जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, तो परमेश्वर को ये एक अनुभव जो है हमें देना है। You have to just want to be in His presence, separate yourself just to be with Him. अपने आप को हम अलग करें ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के उपस्थिति में जो है हम बैठ सकें। We don't walk with Him only because we want the blessings. We walk with Him because we want Him. देखिए, हम केवल उसके पीछे इसीलिए नहीं चलते ताकि हमें आशीष मिले, परंतु हम उसके पीछे इसीलिए चलते क्योंकि हमें यीशु मसीह की जरूरत है, उसकी जरूरत है। We saw last week that in Acts chapter 20, we saw that it talked about where those who receive the message of grace, they are being built up to be sanctified. देखिए, हमने प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में हमने ये पढ़ा कि जिनको जो है कृपा की या परमेश्वर की दया की, कृपा की जो आशीष मिली, उन्हें जो है अलगदाई के लिए परमेश्वर ने उन्हें जो है आशीषित किया है। And they have been sanctified and separated to receive the inheritance. देखिए, परमेश्वर के वारिस होने के लिए या हकदार बनने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अलग किया है। अलग करते ही करते जो है उन्हें धार्मिक ठहराया है ताकि वो परमेश्वर की वारिस बन सके या परमेश्वर के हकदार बन सके। So once you are justified, once you have received Jesus Christ in your heart, you now separate yourself and you become a lover of God. जब आप यीशु मसीह के उपस्थिति में अपने आप को धार्मिक ठहराते हो, उसके बाद जो है परमेश्वर से आपको परमेश्वर, उसके बाद जो है आप जो है एक अलगदाई के जीवन की ओर जो है प्रवेश करते हो। In other words, you are no longer like the world that is just coming to Jesus Christ for the blessings and for the job and for the wife and for everything to work out for them. You just want Jesus Christ and that's it, which is more than enough for you. देखिए, आप यीशु मसीह के पास इसीलिए आते हो तक दूसरों के समय, परंतु आप इसीलिए आते हो ताकि आपको जो है यीशु मसीह की जरूरत है। वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज, इसके लिए आप उसके पास आते हो। जब आप धार्मिक ठहराए जाते हो, जब मसीह में जो है आप अलगदाई आपके जीवन में जब आती है। You see, if you only come for the blessings, the moment the blessings take a little more time, you will leave Jesus Christ. देखिए, जब आप केवल आशीष के पीछे परमेश्वर के पास आते हो,
जैसे ही आशीष थोड़ा देरी हो जाए या आशीष चला जाए, आप मसीह को छोड़कर चले जाते हो। And you know that God can say no to something that you're asking for, right? देखिए, कुछ चीजों में परमेश्वर ना कह सकता है, कुछ चीजें जो परमेश्वर आपसे मांग कर रहा है उसके लिए वो ना कह सकते हैं। And then what you going to do? You going to leave Jesus Christ? फिर उसके बाद आप क्या करोगे? क्या आप यीशु मसीह को छोड़ दोगे? If you have not separated yourself from the others, then you will leave Jesus Christ. अगर आप दूसरों से अपने आप को अलग नहीं किए हो तो जरूर जो है यीशु मसीह आपको छोड़, या फिर आप यीशु मसीह को छोड़कर जाओगे। Amen. Let's go to Deuteronomy. हम व्यवस्था वहरन के किताब में वापस जाएंगे, Chapter 10, उसका 10वां अध्याय, verse 8 and 9. उसका 8वां और 9वां वाक्य हम पढ़ेंगे। Now here it's talking about the Levites. यहाँ पर जो है लेवियों के बारे में कहा गया है। Now Levites is one of the 12 tribes of Israel. और लेवियों जो थे वो 12 गोत्र में से एक गोत्र था। So it's saying here, verse 8, at that time the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the covenant of the Lord, to stand in the Lord's presence, to serve and to bless his name until this day. उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसीलिए अलग किया कि वे यहोवा के वचन का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवाटल किया करे। So the Levites, until to this day, I mean forever, the Levites are called to carry the covenant, to carry the promises of God, and to stand in God's presence. देखिए, लेवियों को इसलिए परमेश्वर ने बुलाया गया था ताकि वो परमेश्वर के वचन वाचा का संदूक उठाया करे और परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़े रहे। Only they were allowed to stand in God's presence. Only they were allowed to bring sacrifices inside the temple. देखिए, केवल लेवियों को ही परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने की अनुमति दी गई थी। केवल वो लोग ही परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण कर सकते थे। Everyone had to go through the Levites in order to be in God's presence. देखिए, हर एक व्यक्ति को लेवियों के द्वारा जाना पड़ता था ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। And they were separated for that purpose. और उसी काम के लिए, उसके लिए जो है उन्हें अलग किया गया था। In other words, from childhood, they were set apart to be trained to do the work in the temple. ठीक है, बचपन से ही परमेश्वर के मेष पर, परमेश्वर के गिरजाघर के अंदर, मंदिर के अंदर जो है वो काम करने के लिए, सेवा करने के लिए जो है उन्हें बचपन से ही जो है उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। They cannot go and do a career. वो जाकर जो है अपनी खुद की एक जीवन जी नहीं सकते। They could not go and take care of of their parents and their siblings. वो जाकर खुद अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता के, अपने भाई बहनों की ख्याल नहीं रख सकते। They had to focus in the work of God, keeping the promises and bringing sacrifices unto the Lord. उन्हें जो है परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के कामों पर ध्यान देना था और परमेश्वर के संदूक को ध्यान देना था और परमेश्वर के बलिवेद की ओर जो है भेंट लेके आना उनका काम था। You could say they could be similar to the Brahmins now in India. जो आप शायद ये कह सकते हो कि इंडिया में जो है ब्राह्मण लोग हैं, उसी प्रकार जो है लिबिया उस जमाने में हुआ करते थे। And so now let's see the next verse, which is very important. उसका अगला वाक्य हम देखें जो बहुत बहुमूल्य है। In verse 9 said, that is why the descendants of the Levi do not have a portion and inheritance among their relatives. As for the Lord, he is their inheritance, just as the Lord your God told me. उसका 10वां कलाम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, व्यवस्था वहरन 10:10, उसका 9वां वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई नीज अंश या भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज भाग है, जिससे कि
जिसे कि परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। So it's very clearly saying from all the tribes that were promised a portion of the promised land, okay, the blessings and the inheritance, a portion was not given to the Levite. देखिए, जो भी दूसरे गोत्रों को वायदा दिया था परमेश्वर ने कि जो वागदाई के स्थल पर जो है एक हक जो उनको मिलना चाहिए था, वो बाकी सबको मिला, परंतु लेवियों को ना मिला, क्योंकि परमेश्वर उनका भाग्य, उनका निज स्थल जो है वो यहोवा परमेश्वर खुद था, और वो परमेश्वर ने जिस प्रकार उनसे कहा था उसी प्रकार जो है परमेश्वर यहाँ पर उसके बारे में ऐलान करते हैं। Amen. So because the Lord was their inheritance. क्योंकि परमेश्वर खुद, यहोवा खुद ही उनका निज भाग है। Now, what would you rather get? The wealth or the wealth giver? आप क्या किस चीज की अपेक्षा करोगे? आपकी चाहत होगी क्या आप दौलत के पीछे जाओगे या दौलत आपको चाहिए? क्या वो जो दौलत देने वाला आपको जरूरी है? This is a choice you have to make today. ये एक चॉइस या एक चुनाव हमें आज करना है। Do you want to run after a better life, or do you want to run after the one who says, I will give you life and life in abundance? देखिए, क्या आप अच्छी जीवन के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो, या उसके पीछे आप भाग रहे हो, या आपको उस व्यक्ति के पीछे भागना है जो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी जीवन दूंगा और वैसी जीवन जो हमेशा के लिए हो? Now, in the New Testament, you and I are called royal priesthood. पुराने नियम में जो है नए नियम में जो है हमें जो है राजकीय या फिर रॉयल प्रीस्टहुड, राजकीय परमेश्वर के राजकीय लोग कर जो है हमें विशेषता किया गया है। Priesthood, that's fine, say priesthood. So priesthood, yeah. we are called to be priests like the Levites in now the New Testament. देखिए, नए नियम में जो है हमें रॉयल प्रधान होकर या फिर प्रीस्ट होकर जो है हमें बुलाया गया है। So we can now bring the sacrifice directly onto the throne of God. और अभी हम जो है बलि जो है या परमेश्वर के भेंट अर्पण जो है परमेश्वर के बलिवेद पर हम सीधा ले आ सकते हैं। All of us now have been called to serve in the presence of God. ठीक है, हमें सबको जो है परमेश्वर की सेवकाई में या परमेश्वर की उपस्थिति में सेवकाई करने के लिए जो है आमंत्रित किया गया है। So now in the New Testament, if we are now the priests, that means what is our inheritance then? अगर नए नियम में अगर हमें प्रधान होकर या प्रीस्ट होकर परमेश्वर ने बुलाया गया है, तो हमारा हक या हमारा निज भाग कहां पर है? Is it the promised land? क्या वो वायदा किया हुआ जगह है? Is it the blessings? क्या वो आशीष है? Is it wealth? Is it health? क्या वो धन है? क्या वो हमारी तंदुरुस्ती है? No, none of these things are our inheritance as priests in the New Testament. देखिए, ये कोई चीज हमारा विरासत नहीं है। जिस प्रकार हम नए नियम के परमेश्वर के दास दासी या प्रीस्ट होकर हम जब बदलते हैं, तो ये कोई हमारे विरासत में नहीं हमें मिलता। So stop wasting your time and your prayers constantly focusing on wealth and health and prosperity. देखिए, हमारे जीवन में हमेशा निरंतर हम जो है धन के पीछे, तंदुरुस्ती के पीछे और ऊंचाई के पीछे जो हम प्रार्थना करते हैं, जो भागते हैं, उसे भागना छोड़ दीजिए। Your inheritance as a Levi in the New Testament is God Himself. देखिए, नए नियम के एक लेवी होने के नाते आपका विरासत आपके जीवन में धन दौलत पैसा प्रशंसती नहीं, परंतु परमेश्वर खुद आपका विरासत है। Once you seek the presence of God in your life on a daily basis, I guarantee that the wealth, the health, the prosperity, everything you are asking for
will fall into your lap. देखिए, आप हर समय हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें, परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें तो धन दौलत जो भी चीज की आप मांग कर रहे हो, चाह रहे हो, वो आपके जीवन में जो है आपको मिलेगा। Now, does that mean that those of you that are praying for your husbands will automatically now convert? इसका मतलब यह है कि जब आप प्रार्थना करो, आपके पति जो अभी तक विश्वास में नहीं आए, क्या वो तुरंत विश्वास में आ जाएंगे? No, I'm not guaranteeing that. That is possible. But when you chase the Holy Spirit and you chase Jesus Christ as your ultimate goal, you will change from the inside. देखिए, जैसे आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करोगे, आप परमेश्वर की खोज करते रहोगे, तो मन से अंदर ही अंदर से आपका जीवन में एक बदलाव आएगा। So the problem is not that God is not answering your prayers. देखिए, परेशानी ये नहीं है कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। The problem is this, that you are positioned in your mind in the wrong place. देखिए, तकलीफ ये है या गलत ये है कि आप अपने मन को एक गलत जगह पे रखे हो। You are chasing God only for the blessings. देखिए, आपके मन, आपका दिमाग या आपका चिंता जो है, परमेश्वर को केवल हम आशीष पाने के लिए जो है उसके पीछे भाग रहे हैं। When you chase God just for God, just to be in His presence, just to experience Him in your life, when you open your mouth and pray, your life will change. देखिए, जब आप यीशु मसीह को या परमेश्वर को केवल आशीष के लिए नहीं, परंतु केवल उसे पाने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए, वो एक प्यासे अनुभव के साथ अगर आप रहोगे, तो आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। When you can sit in God's presence and instead of saying, Lord, help me with this, help me with that, I need this, I need that, you just start to worship Him and sing songs of praise and worship, your life will completely change. देखिए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जो है प्रार्थना केवल उसकी उपस्थिति में रहकर उसे आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए जब आप तैयार होंगे, आपके जीवन में जो एक बड़ा अद्भुत, बड़ा चमत्कार जो है आप अपने जीवन में देख पाओगे। So stop being the one that's always coming with your problems, the same problems over and over again, dumping it onto the Lord, and stop being the one saying, Lord, I just want to be with you. Your mic is off. That's all. We can't hear you. So you need to stop being the person that always comes with the same problems on a daily basis. Yes, come before Him, share with Him your heart, but be someone that seeks His presence more than anything else. I think Pastor Solomon got cut off. No problem. तो आपको ये व्यक्ति बनना है जो प्रभु के सामने आता है, न सिर्फ अपने मुश्किलों के साथ, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कहना है कि प्रभु मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए मेरी जिंदगी में, और कुछ मुझे नहीं चाहिए. Once you do that, once you seek the kingdom of God, all of the rest will be given to you. एक बार आपने प्रभु की राज की खोज की और उसको पाया, तो फिर सारी चीजें जो सृष्टि में है आपको मिलना शुरू हो. ये है प्रभु का वचन. This is God's promise to us. This is the key to being separated for the covenant blessing. ये है वो चाबी जिससे आप उस जगह पर होगे जहां पे आपको ये वाचा और वो सारी चीजें जो इस वाचा के अंदर है, नीचे है, वो आपको मिलेगी. एक बार आपने सही दिमाग से अपने आप को दूसरों से अलग किया और सिर्फ प्रभु को खोजा, प्रभु को ढूंढा, तो फिर आपको ये सारी चीजें जो वाचा के नीचे है आपको मिलेगी. ये है प्रभु का वचन. This is God's promise. This is what God tells us, that if we get positioned in the right place, in the right mindset, then this covenant will start to work within us. And then
You'll be first justified, which Christ does for you. Then you'll be sanctified, which you have to do. And then you'll be glorified by the Father through your life. तो धार्मिकता प्रभु आपके लिए करता है। उसके बाद आपको अपने आप को पवित्र बनाना है दूसरों से अलग होकर, और फिर अंत में प्रभु आपको महिमा, आपकी महिमा, उनकी महिमा आपके जरिए दिखाएगा सब लोगों को। प्रभु की महिमा आपके जरिए देखने में ये होता है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं। If you have not come to Jesus, if you have not been justified, do it right now. Then separate yourself and then watch your life change forever. अगर आपने अभी तक प्रभु के चरणों में नहीं आए हो तो अभी आओ और वो आपको धार्मिक बना देगा। उसके बाद आप दूसरों से अलग हो जाएंगे और प्रभु आपको एक नई जिंदगी देगा। We bless you in the name of Jesus. Thank you.